हे गाइस, वेलकम टू माय रियल लाइफ जर्नी। तो स्वागत है आप लोगों को मेरे ब्लॉग में। गाइस, मैं आज अन्य स्थान में आई हूँ जिसे देखकर आप लोग बहुत घबरा गए होंगे, मुझे पता है। हाँ दोस्तों, दरअसल मैं और मेरे पूरे फैमिली वाले जा रहे हैं देवघर, क्योंकि कुछ कारणवश हमें देवघर जाना पड़ रहा है। और क्यों जाना पड़ रहा है ये मैं दूसरे ब्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आया कि मेरे चाचू के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, कहीं किसी के साथ घोटाला तो नहीं किया। रास्ते में मैं ऐसा चीज देखती हूँ जिसे देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाती हूँ और मेरा मन भी नहीं करता कि मैं यहाँ से वापस रिटर्न जाऊँ। जी हाँ दोस्तों, दरअसल जिस ऑटो से हम लोग आए हैं उस ऑटो वाले अंकल बोलते कि हमारे ऑटो में पेट्रोल खत्म हो गई है। ऑटो को भरपूर भोजन कराने के लिए हम लोग एक पेट्रोल पंप में रुक जाते हैं और यहाँ इतने अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए थे जिसे देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाती हूँ। आप लोगों को तो पता ही होगा कि आपकी बहन गांव से बिलोंग करती है और मुझे देहाती लोग बहुत ज्यादा पसंद है। और अब फाइनली कुछ देर के बाद हम लोग अपने मंजिल की तरफ पहुंच ही जाते हैं। गाइज, अब देवघर आई हूँ तो ये मत सोच लीजिएगा कि घूमने आई हूँ। दोस्तों, देवघर आने का मेन रीजन ये है कि आज मेरे बालों के साथ अन्याय होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज मेरा होने वाला है मुंडन, जिसके कारण पूरे फैमिली वाले और मैं आई हूँ देवघर। आने के बाद चाचू के ऊपर सबको हंसने लगते हैं क्योंकि चाचू बड़े बुजुर्ग जैसे हरकतें कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे चाचू कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा हरकतें कर रहे हैं। फाइनली उस जगह पे आ ही जाती हूँ जहाँ पे सब लोग पापों को धोलकर पुण्य कमाने आते हैं। अपने अपने कामों में लग जाते हैं, बट मुझे नहाने का बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि आज बहुत ज्यादा ठंड है। लेकिन जब इतना दूर से आई हूँ तो चाहे कुछ भी हो जाए बट पूजा करके ही जाऊंगी। और फिर पूरे फैमिली वालों के साथ मैं भी लगे हाथ गंगा स्नान कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मंदिर आ जाती हूँ, लेकिन मंदिर में इतने सारे भीड़ होने के कारण एक समस्या पैदा हो जाती है और वो समस्या पैदा ये हो जाती है कि मैं अच्छे तरीके से अपने ब्लॉग को शूट नहीं कर पाती हूँ। दोस्तों, मुझे यहाँ आने के बाद एक बात का तो पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं भोलेनाथ सबकी मनोकामना को पूरा करते हैं, इसीलिए तो उनके दरबारों में इतने सारे भक्तों का भीड़ लगा हुआ है। और फाइनली कुछ देर वेट करने के बाद जिस काम से हम लोग आए थे वो काम संपूर्ण हो जाता है। हम लोग मंदिर से बाहर निकलते ही मैं देखती हूँ कि यहाँ पे दुकानों की लाइन लगी हुई है और दुकान भी ऐसी लगी हुई है जो लोगों को आकर्षित कर सके, देख सकते हैं आप लोग। और फिर मम्मी मुझे कुछ पैसे देती सामान खरीदने के लिए, लेकिन यहाँ तो छोटे पैकेट और बड़े धमाका जैसे बात हो जाती है। यानी कि छोटे छोटे सामानों को बहुत महंगे महंगे दामों में बेचते हैं, इसीलिए मुझे यहाँ कुछ भी पसंद नहीं आता है। और फिर हम लोग वहाँ से रवाना हो जाते हैं और अपने प्यारे से भाई के साथ मस्ती मजाक करते हुए वहाँ से बाहर निकलते हैं, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है इसीलिए हमें बाहर निकलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन किसी तरह करके सभी लोग कुछ ही देरों में वहाँ से निकल ही जाते हैं। उसके बाद हम लोग ऑटो में बैठ के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। तो हे गाइज, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर पेस्ट पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नया ब्लॉग में, तब तक लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।